आज हम बताएंगे अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें कुछ हेडिंग्स डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर डालेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, उसके बाद यहाँ पे हम डेज डाल लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे डेट। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे तो यहाँ पे चाहे आप डेट पहले डाल रहे हैं या फिर डे पहले डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे और फिर यहाँ पे इसके नीचे डे डालेंगे। तो यहाँ पे हम डेट 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम 30 तक पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हम ड्रैग कर देंगे। 30 या 31 तक पूरा इसको हम ड्रैग करेंगे। उसके बाद में हम इसको यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करके यहाँ पे डे डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मंडे से आप सिलेक्ट कर लें या ट्यूसडे से। तो हम यहाँ से मंडे से सिलेक्ट करते हैं और इस मंडे को हम दोबारा से सिलेक्ट करके पूरा से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा डेट और डेज दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने हेडिंग्स यहाँ पे बनाई थी एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, इन दोनों को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे कॉलम्स को और यहाँ से हम इनको मर्ज कर देंगे ताकि ये इसके लेवल में आ जाएं, इनके दोनों के बराबर में आ जाएं ताकि ये और ना लगे। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को यहाँ से सेंटर कर देते हैं और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे पीछे की हेडिंग्स बनाएंगे। तो पीछे की हेडिंग्स बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट डालेंगे। उसके बाद हम अगले सेल्स में डालेंगे एब्सेंट, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। फिर हम अगले सेल्स में डालेंगे हॉलीडेज, इसको भी मर्ज करेंगे। हॉलीडेज डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे संडे, तो हम यहाँ पे मर्ज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे संडे। उसके बाद में हमारा अगला कॉलम जो होगा वो हमारा होगा अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस। ठीक है, तो अब हम इन सभी को फिर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम फिर इनमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसे देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं ताकि हमारी सीट और अट्रैक्टिव लगने लगे, अच्छी लगने लगे। तो सबसे पहले हम होम में जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर पे जाने के बाद में ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर लग चुका है और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कोई कलर डाल देते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये हमारी सीट प्रॉपरली बन रही है। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक नंबर से लेकर के इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे 31 तक और इसको हम थोड़ा सा ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा और हमारी सीट काफी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम नाम डालते हैं, जैसे रमेश डाल दिया मैंने, यहाँ कुणाल डाल दिया है, यहाँ पे कौशल डाल दिया है, धर्मेंद्र डाल दिया है, कीर्ति डाल दिया है, दिव्य डाल दिया है, ओमकार डाल दिया है। तो यहाँ पे ये हमारे नाम हो गए। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का कोड ले लेते हैं, जैसे 200 ले लिया है और इसको हम यहाँ से पकड़ करके ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे आ चुके हैं। इनको हम यहाँ से फिल सीरीज में क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के कोड आ चुके हैं। इन दोनों को हम चाहे तो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट डालेंगे, लेकिन प्रेजेंट एब्सेंट डालने से पहले जहां जहां पे हमारे संडे हैं उनको हम एक बार को सिलेक्ट करते हैं और हाईलाइट कर देते हैं, या फिर उनको हम एक बार में सिलेक्ट करके संडे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने संडे को सिलेक्ट किया है, फिर कंट्रोल बटन कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और हर एक संडे को हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सिलेक्ट करने के बाद में जो है आगे बढ़ते हुए एक किसी में डाल देंगे संडे और कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सभी में संडे हाईलाइट हो जाएंगे और वहां पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। चलिएगा, अब हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट एब्सेंट कैसे बनना है। ये आपको मैनुअली काम करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हॉलीडे वगैरह देख लेते हैं, किस दिन हमें हॉलीडे रखना है। अब हम किस मंथ की सीट बना रहे हैं वो हम बाद में देखते हैं, या फिर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद में हम हेडिंग्स बना लेते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं, मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे डालेंगे अटेंडेंस सीट
मंथ जुलाई, जुलाई, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे मई, मई डालते हैं, मंथ मई 2026। तो इस तरह से ये हमारा जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे इस हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद में हम इनमें एब्सेंट और प्रेजेंट भर देंगे। एब्सेंट प्रेजेंट आप अपने भर लीजिएगा या फिर हम पे आपको भर के दिखा देंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करेंगे। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे COUNTIF काउंट इफ का फॉर्मूला जो होता है वो नंबर के साथ साथ, या कहने का मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करता है। तो सबसे पहले रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है कि कहां से कहां तक हमें सिलेक्ट करना है। तो हम इसको 1 तारीख से लेकर के और यहाँ 31 तारीख तक इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हम P प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जीरो, अभी हमारा ये जीरो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अभी अब हम लगाएंगे एब्सेंट का। तो यहाँ पे अब हम एब्सेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल काउंट इफ, यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के आप 31 तारीख तक हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए फॉर एब्सेंट होता है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हॉलीडेज, हॉलीडे का मतलब होता है जिस दिन कंपनी आपको छुट्टी देती है वो हॉलीडे होता है। तो यहाँ पे हम हॉलीडे के लिए फिर से वही फॉर्मूला, ये सभी में एक ही फॉर्मूला लगता है, काउंट इफ का फॉर्मूला। तो काउंट इफ फॉर्मूला हम यहाँ से भी इस तरह से टैब बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसको 1 तारीख से लेकर के और पूरा 31 तारीख तक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में H बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे हॉलीडेज आ जाएंगे। यदि इस महीने में कोई हॉलीडे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब यहाँ संडे काउंट करेंगे तो इक्वल काउंट इफ फॉर्मूला लगाने के बाद में यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करते हैं 1 तारीख से लेकर के पूरा 31 तारीख तक हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अगर आपने यहाँ पे संडे पूरा लिखा हुआ है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यदि आपने शॉर्ट में एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे एस लेंगे। तो हमने यहाँ पे संडे पूरा लिखा है तो संडे लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्ट हो गए हैं कि इस महीने में 4 संडे थे। तो यहाँ पे 4 संडे आ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आपका फॉर्मूला होगा इक्वल प्रेजेंट प्लस हॉलीडे प्लस संडे, हॉलीडे प्लस संडे और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा अटेंडेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा हम किसी में भी प्रेजेंट एब्सेंट डाल देते, जैसे हमने यहाँ प्रेजेंट डाला, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पे हमने डाल दिया एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, हॉलीडे, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब हमारा जो है ये हमारा जो मई का महीना है, इस तरह से हमारा इसमें जो है नहीं बन रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर भी हमने बना दिया है। या आप मंथ अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप मंथ हटा दीजिए, हम किसी भी मंथ की बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे मई महीने में 21 तारीख का संडे नहीं पड़ रहा था तो हमने यहाँ से मंथ हटा दिया है। किसी भी महीने का आप देख लीजिएगा तो हमारे यहाँ पे देखो 23 दिन प्रेजेंट हुआ है, 3 दिन एब्सेंट हुआ है, 1 हॉलीडे पड़ा, 4 संडे, तो टोटल हमारी अटेंडेंस 28 हो गई है। 31 महीने के दिन में 3 छुट्टी हो गई है तो हमारे यहाँ पे 28 दिन की प्रेजेंट ही हो गई है। तो यहाँ पे आप किसी में भी जिस तरह से आप
अटेंडेंस में लगाते रहेंगे प्रेजेंट एब्सेंट, उस तरह से ये हमारा शो होता रहेगा। ठीक है, चलिएगा इसको हम Ctrl+A करते हैं और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर लगा करके इस पे लगा देते हैं, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है सीट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक